हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं आपके आईटी आईटीयू ट्रेनिंग ऑफिसर्स के। दोस्तों, तो तैयार हो जाइए मेरे साथ। अभी तक जिन स्टूडेंट ने अपना एडमिट कार्ड को चेक नहीं किया है, वो जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड चेक कर लें और अपनी सिटी और डेट चेक कर लें, कितनी तारीख को आपका एग्जाम है। ठीक है ना? और अब जब एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तो अब केवल समय है आपकी तैयारी का। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में। आज की क्लासेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसलिए अब जैसे ही दिन बहुत कम बचे हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। अपनी देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रिंटर, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा मॉनिटर, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्लॉटर और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा टच स्क्रीन। दोस्तों, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। टच स्क्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टच स्क्रीन इज द राइट आंसर। क्यों हो जाएगा? मैं अगर आपको बता दूं, देखिए, प्रिंटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट देता है हमको हार्ड कॉपी के रूप में। मॉनिटर भी आपको रिजल्ट देता है, ठीक है ना? क्योंकि इसके बाद ये भी हमारा आउटपुट रहेगा और प्लॉटर भी हमारा आउटपुट रहेगा। लेकिन टच स्क्रीन याद रखिए दोस्तों, ये हमारा आउटपुट भी है और इनपुट भी है। अगर आप बोलोगे सर आपने टिक तो कर दिया कि ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, देखिए, टच स्क्रीन जो होता है दोस्तों, आप जो टच करते हो तो उसके अंदर डेटा चला जाता है, ठीक है ना? टच जो आप करते हो, इंस्ट्रक्शन आप जो उसको दे देते हो, तो जैसे आपने मान के चलिए किसी चीज पर क्लिक किया, तो आपने उसको डायरेक्शन दिया, तो डायरेक्शन देने के बाद जो चीज उसके अंदर चली गई, इंटरेक्शन चला गया, आदेश दे दिया, तो ये क्या हो गया? इनपुट चला गया। और वही चीज आपको रिजल्ट आपको डिस्प्ले के तौर पर दिख जाता है, तो आउटपुट का काम करता है। इसलिए टच स्क्रीन जो है दोस्तों, वह आउटपुट का काम भी करती है। मैं आपको उदाहरण सीधा 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 दे देता हूँ, 1 मिनट। आउटपुट का काम भी करती है और इनपुट का काम भी करती है। और इनका टच स्क्रीन का इनपुट और आउटपुट का उदाहरण सीधा सीधा कौन सा है? इनपुट आउटपुट का सीधा सीधा उदाहरण है आपका टच स्क्रीन हो गया, एटीएम की डिस्प्ले मशीन हो गई, एटीएम मशीन जो आपने देखा होगा, और मोबाइल हो गया। सबसे अच्छा उदाहरण है टच स्क्रीन मोबाइल, ठीक है ना? तो ये इनपुट का काम भी करता है और आउटपुट का। क्लियर है? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, अगले स्क्रीन को, अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? अगर मान के चलिए सामान्य तौर पर कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा फ्लॉपी डिस्क, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा पेन ड्राइव, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव और डी हो जाएगा ये सभी। याद रखिए, मैं अगर आपको इसका आंसर बताना चाहता हूँ कि सबसे नॉर्मल साधारण अगर देखा जाए स्टोरेज डिवाइस हमारी फ्लॉपी डिस्क हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? फ्लॉपी डिस्क हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। बाकी पेन ड्राइव भी है, लेकिन अधिकतर अगर देखा जाए साधारण स्टोरेज डिवाइस जिसमें नॉर्मल सी फाइल रखते हैं, हम फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चलन देखा जाए सबसे ज्यादा, अब इसका जो चलन है सबसे ज्यादा दोस्तों किसका है? पेन ड्राइव का है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ना होकर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पेन ड्राइव साधारण एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें आप बहुत सारा डेटा अपना स्टोर करके रख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और साइज में आपने देखा होगा बिल्कुल छोटे से होते हैं ये। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा 88वीं नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। और हाँ, एक चीज और मैं आपको और बता दूं, 30 तारीख तक आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। आपको पर डे एक से बढ़ के एक कंटेंट के क्वेश्चन आपको देंगे, याद रखिए। अब से क्लासेस मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आपके लिए लेकर आए हूं, क्योंकि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और 30 तारीख के बाद से 1 या 2 तारीख से हम आपके लिए या तो एसएससी जीडी जीके की क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर आपके लिए एनटीपीसी रेलवे की क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो याद रखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा जल्द से जल्द कौन सी क्लासेस को हम स्टार्ट करेंगे। बाकी की आपको मालूम है, एसएससी जीडी की रीजनिंग की क्लासेस और हिंदी की क्लासेस रेगुलरली अभी चल रही हैं। अब 88वीं नंबर क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापते हैं? ठीक है, मॉनिटर की डिस्प्ले के आकार को कैसे मापते हैं, ये आपको बता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा हॉरिजॉन्टली, बी हो जाएगा डायगोनली, और इसके बाद हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा जेग जैग, और डी हो जाएगा वर्टिकली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डायगोनली। क्लियर है यहां तक? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 89वीं नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइसेस है। दोस्तों, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा माउस,
बी हो जाएगा प्रिंटर, सी हो जाएगा कीबोर्ड और डी हो जाएगा स्कैनर। याद रखिए कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम, मान के चलिए आपके पास कोई इमेज है, फोटो है, और आपको उसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना है, डालना है, तो आप किसके द्वारा उसको डालोगे? माउस के द्वारा डाल सकते हो क्या? बी हो जाएगा प्रिंटर के द्वारा, सी हो जाएगा कीबोर्ड के द्वारा और डी हो जाएगा स्कैनर। याद रखिए स्कैनर के द्वारा स्कैन करके आप कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हो? उस डॉक्यूमेंट, उस इमेज, उस अपनी फाइल को कंप्यूटर के अंदर पहुंचा सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और स्कैनर हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? अपने 90वें नंबर का क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो याद रखिए पहला जो कंप्यूटर का माउस है वह किसने बनाया था? और मैं क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकता था, माउस का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिए क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलियम इंग्लिश, और बी ऑप्शन हो जाएगा डगलस एंजलबर्ट, और सी हो जाएगा रॉबर्ट जावाकी, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मैं अगर आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है, माउस का जो आविष्कार है दोस्तों वह किसने किया था, मैं अगर आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूं, माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया था दोस्तों। किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं? चलिए अब हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, उसको देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, जब पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर हम कार्य करते हैं, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? मान के चलिए आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं, और टाइपिंग आप किस पे करेंगे? एमएस वर्ड पे करेंगे। एमएस वर्ड पर आप टाइपिंग करते जा रहे हैं, अगर आपने अभी तक फाइल को अपनी सेव नहीं किया है, एक चीज और, फाइल को आपने सेव नहीं किया है और आपने अपने क्या किया, एमएस वर्ड को खोला और डायरेक्ट आप टाइपिंग करने लगे, तो जो आपने टाइपिंग कर लिया, जो उसमें डेटा है, जो डॉक्यूमेंट में जो डेटा है, वह अस्थायी रूप से स्टोर होता है। किसमें होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीपीयू, बी हो जाएगा रैम, सी हो जाएगा रोम, डी हो जाएगा सीडी रोम। यहाँ पर इसका जो मैं अगर आपको राइट आंसर बता दूं तो क्या हो जाएगा? अस्थायी रूप से, अगर आपने डेटा को सेव नहीं किया है तब तक वह रैम में स्टोर रहता है। किस में स्टोर रहेगा दोस्तों? रैम में स्टोर रहता है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म भी आप सभी को मालूम है, रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म वही का वही रहेगा, रीड ओनली मेमोरी। आप पे पहले यहाँ पर सीडी है, तो सीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट डिस्क। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है, हम हर एक चीज को बारीकी से जानेंगे, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन, क्या कहता है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बाहरी, भी हो जाएगा भीतरी, सी हो जाएगा सहायक, और डी हो जाएगा ये सभी। याद रखिए कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वह कौन सी होती है? वह भीतरी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार की होती है ना, इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है ना? चलिए अब 93 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जल्दी से हम क्वेश्चन को उसको भी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब एक क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट तैयार करने के लिए, जब तक आप लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं करेंगे, देखिए हमको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, हमको भी सहयोग की जरूरत होती है, मदद की जरूरत होती है, और वो हम सिर्फ आपसे ले सकते हैं। केवल कुछ नहीं चाहिए, ना आपके पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए, पर रिक्वेस्ट इतनी सी है, चैनल पे अगर आप नए हैं, आपको मालूम है जिस दिन से फॉर्म डालना स्टार्ट हुए तो उस दिन से रेगुलर क्लासेस अभी तक हैं, तो रिक्वेस्ट इतनी सी है, चैनल पे नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारी क्लास को लाइक जरूर कर देना। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा एक्सटर्नल, बी हो जाएगा इंटरनल, सी हो जाएगा वॉलेटाइल, और डी हो जाएगा ए और बी दोनों। मैं अगर आपको बता दूं इसके बारे में दोस्तों कि जो हमारी फ्लॉपी डिस्क है दोस्तों, तो वो हमारी किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो एक्सटर्नल मेमोरी है दोस्तों। एक्सटर्नल मेमोरी यानी बाहरी मेमोरी से संबंध रखती है। देखिए दो प्रकार, एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल। ठीक है ना?
मेमोरी दो प्रकार की होती है। जो फ्लॉपी डिस्क है किसके अंतर्गत आती है, एक्सटर्नल के अंतर्गत आती है। इंटरनल वो होती है जो अंदर लगी होती है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर दोस्तों, हमने एक कंप्यूटर का एक बिल्कुल बेसिक लेवल की थ्योरी क्लासेस को भी स्टार्ट कर दिया है। उन क्लासों की टाइमिंग भी ज्यादा नहीं है, आपने प्ले लिस्ट पहले से बनी हुई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हर चीज विस्तार से जान सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, इतना सब मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। चलिए अब देख लेते हैं अपना 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। रैम, रैम किस तरह की मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाहरी, बी हो जाएगा सहायक, सी हो जाएगा भीतरी और डी हो जाएगा मुख्य। याद रखिए रैम जो हमारी मेमोरी है वह किस प्रकार की मेमोरी है, बताएगा कोई। चलिए वह एक हमारी मुख्य मेमोरी है दोस्तों। क्या है, मुख्य मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से उसको देख लेते हैं। रैम नहीं है, इनमें निम्न में से कौन रैम नहीं है, आपको बताना है। ए ऑप्शन हो जाएगा पी रैम, बी ऑप्शन हो जाएगा डी रैम, सी हो जाएगा फ्लैश और डी हो जाएगा एस रैम। यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, रैम इनमें से कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर पी रैम कोई रैम नहीं होती। बाकी डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम, फ्लैश और एस रैम का भी होता है स्टैटिक रैम। ठीक है, तो ये सारी, बाकी पी रैम नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए एग्जाम बहुत नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, समय ने एक लक्ष्य बनाए रिवीजन का भी। ठीक है ना, क्योंकि इससे अच्छी वैकेंसी आपकी फिर नहीं आने वाली है, इसलिए पूरी अपनी दम लगा देना अपनी तरफ से, अपना पूरा 100% आप लोगों को देना है। ठीक है ना, 96 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। जो सेल फोन होते हैं ना मोबाइल टाइप के, उनमें किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा कैश, बी हो जाएगा रोम, सी हो जाएगा फ्लैश और डी हो जाएगा बफर। याद रखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैश। कैश इज द राइट आंसर, ए कैश मेमोरी। ठीक है ना, चलिए 97 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। ठीक है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा वर्चुअल, बी हो जाएगा प्राइमरी और सी हो जाएगा सेकेंडरी और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनल स्टोरेज है दोस्तों, वह किस प्रकार का स्टोरेज है। याद रखिए दोस्तों, वह हमारा एक प्राइमरी टाइप का स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर का, किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एमपी की जो पेपर होते हैं कंपटीशन के दोस्तों, उनमें पूछा गया है। ठीक है ना, तो किस प्रकार की मेमोरी में जैसे ही बिजली चली जाती है तो डेटा चला जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा रैम, बी हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, सी हो जाएगा सीडी और डी हो जाएगा डिस्क। ऊपर में एक क्वेश्चन को आपको करा चुका हूं इससे रिलेटेड, आपको अगर क्लास अभी तक आप रेगुलर बने होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैम। रैम में डेटा तब तक होता है जब तक विद्युत रहती है, लाइट रहती है दोस्तों। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन मैंने बहुत ही विस्तार से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बता चुका था अभी, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट डिस्क, बी हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्क, सी हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क और डी हो जाएगा ये सभी। याद रखिए सीडी को और किस नाम से हम जानते हैं, बताएगा कोई। चलिए मैं बता देता हूं, सीडी को हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखते हैं। 100 नंबर का, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस, यानी जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिकल डिवाइस, बी हो जाएगा मैग्नेटिक डिस्क और सी हो जाएगा मैग्नेटिक और डी हो जाएगा परसिमेंटेड। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, जरूर जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना। कल की क्लास भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल और भी अच्छे क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको कराने वाले दोस्तों। चलिए तो आज के लिए क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।